नमस्कार, राज की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। राज की बात में आज बात होगी चुनाव की तैयारी, आगे किसकी पारी। क्योंकि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब इसके बाद सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, जिससे वो आगामी महीनों में होने वाले चुनाव में अपनी पकड़ को और मजबूत बना सके। जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंचकुला दौरे की, जिसे लेकर सभी बीजेपी कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। आखिर क्या है उनके दौरे के मायने, इस पर बात होगी। साथ ही साथ रोहतक में बीजेपी के सम्मान समारोह कार्यक्रम पर भी नजर रहेगी, जिसमें बीजेपी के नेताओं का सम्मान किया गया। इसके जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया गया। आखिर वो संदेश क्या, इस पर भी नजर रहेगी। फिर बात करेंगे कांग्रेस की। विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है, जिसका आगाज हो चुका है। लेकिन इस कार्यक्रम के आगाज का उद्देश्य क्या है, इसे भी हम आपको समझाएंगे। फिर बात करेंगे इनेलो की, जो अपनी नींव को मजबूत करने में जुटी है, जिसे लेकर लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना उन्हें करना पड़ा था। और फिर बात होगी लोकसभा चुनाव के नतीजों की और उसके विधानसभा सीटों पर पड़ने वाले प्रभाव की। और आखिर में हम बात करेंगे 2019 विधानसभा चुनाव की, जिसमें कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, और इस चुनाव के बाद जबकि कई विधायकों ने इस्तीफे दे दिए, उन इस्तीफों का आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा होगी अगले आधे घंटे के दौरान। राज की बात में बने रहे हमारे साथ। अगले आधे घंटे तक समझाएंगे आपको राजनीति का पूरा गणित। हरियाणा में आगामी महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला दौरे पर हैं। इसे लेकर सभी कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हैं, जिसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बडौली और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आखिर क्या है उनके दौरे के मायने, इसे जानने के लिए आपको जरूर देखनी चाहिए हमारी रिपोर्ट। अक्टूबर में हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी अभी से जुट गई है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को पंचकुला में एक पार्टी बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बडौली और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। 50-50 कार्यकर्ता यानी कि 4500 कार्यकर्ता लगभग इस बैठक के अंदर, जो विस्तृत प्रदेश कार्यकारिणी है, उस बैठक के अंदर भाग लेंगे। जो कार्यकर्ता 50-50 इसमें भाग लेंगे, उनको पूर्व सूचना, उनके आई कार्ड वो बनकर के ही वो इस बैठक में भाग ले सकेंगे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बडौली ने भी मीडिया को संबोधित किया और कार्यक्रम में होने वाले विषयों की जानकारी दी, जिसका आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। 28 तारीख को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी है। तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते वो पदाधिकारियों की, मोर्चे के अध्यक्षों की, सभी जिला अध्यक्षों की और जिला के प्रभारियों की, ऐसे लगभग 70 नेताओं के साथ 28 तारीख को 5 बजे से पहली बैठक का सिलसिला शुरू होगा। पंचकुला, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है पंचकर्म। उसके बाद 29 तारीख को 9 बजे से हमारा पंजीकरण का कार्य शुरू होगा और 11 बजे से ये पहले सत्र की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारियों के अलावा कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे, जिन्हें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अपना मूल मंत्र देंगे। हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर कुरुक्षेत्र में होने वाली विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक अब पंचकुला में होगी। 29 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में हरियाणा भर से भाजपा के करीब 2500 से ज्यादा पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर
और भाजपा के कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर ये जो बैठक है ये बुलाई गई है। इसमें प्रदेश भर से जो भाजपा कार्यकर्ता है और पदाधिकारी है वो बैठक में मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि हरियाणा में अक्टूबर में ही विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इसे लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की तैयारी कर रहा है, जिससे चुनाव में बीजेपी की पकड़ मजबूत हो सके। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री हैं जो मनोहर लाल, उनके साथ विचार विमर्श करेंगे और विधानसभा चुनावों को लेकर आगामी क्या रणनीति बनाती है ये देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह वो 29 जून को पंचकुला में होने वाली विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को दूसरी दिशा निर्देश देंगे और वहीं किस प्रकार से विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी उसको लेकर भी जो है गृह मंत्री अमित शाह सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा बीजेपी 10 सीटों में से 5 सीट हासिल कर पाई। अब देखना ये है कि इस लोकसभा चुनाव का विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है। सूर्य समाचार के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के बारे में तो आप सभी जान गए, लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले ही बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और इसे लेकर उन्होंने रणनीति भी तैयार कर ली है। क्या है वो रणनीति, देखें जरा। ये शक्ति प्रदर्शन है हरियाणा बीजेपी का। तैयारी है विधानसभा चुनाव की। मौका है रोहतक में प्रदेश के नव निर्वाचित बीजेपी सांसदों के सम्मान समारोह का। मंच सजा तो हरियाणा बीजेपी के लगभग सभी दिग्गज एक साथ नजर आए। प्रदेश के नवनियुक्त चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव देव समेत मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुख्य तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की। सूबे के नवनियुक्त चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विपक्ष के नेताओं का नाम लिए बिना कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी लूट खसोट की राजनीति नहीं करती है। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में एक बार फिर बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव ने भी मंच से निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। कोई भी युद्ध, कोई भी बड़ा कठिन से कठिन काम तब हम सफलता के साथ जीत पाते हैं, पूरा कर पाते हैं, अगर सैनिक की मन ठीक होता है, सैनिक की हौसला ठीक रहता है, सैनिक अपने सेनापति को भरोसा करता है। आप भरोसा करिए, आपकी सेनापति और कोई नहीं है, देश की लोकप्रिय जननेता नरेंद्र मोदी है। आप भरोसा रखिए, इस देश में कठिन से कठिन काम को हमने जीता है। आज भी देश की जनता ने हमें भरोसा दिया है। इस बार भी हरियाणा के प्रगति बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। मैं आप लोगों से 4 महीना मांगता हूं, आप लोग अपने आप 4 महीना दे दीजिए तो अगले 5 साल का सरकार भारतीय जनता पार्टी और आपका होगा। मेरे मित्रों, मेरा विश्वास है आप सभी लोग उसी दिशा में काम करेंगे और हर कार्यकर्ता से हम लोग मिलेंगे, मंडल में जाएंगे, बूथ में जाएंगे, शक्ति केंद्र में जाएंगे, सबके बात सुनेंगे, सबके बात सुन के संगठन में निर्णय लेंगे। मेरे मित्रों, से भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, मेरे मित्रों, किसी पार्टी में नहीं हो सकता। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। साथ ही उन्होंने जनता से अफवाहों से दूर रहने की भी चेतावनी भी दी। तीसरी बार हरियाणा में आज तक कोई सरकार नहीं बना सकी है और मैं विश्वास से कहता हूं कि आने वाले अक्टूबर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार आप लोगों के बल पर बनेगी। मित्रों, उसके लिए आपको अग्रिम साधुवाद देता हूं। विपक्ष ने अत्यंत अपनाए, बहुत सी अफवाहें फैलाई और हमारे समाज का कुछ हिस्सा उन अफवाहों में भटकने का शिकार हो गया। हमको आगे विधानसभा का चुनाव लड़ना है। ऐसा नहीं कि इस समय बातें नहीं आएंगी। इस समय हमको सावधानी पूर्वक जो पहले अफवाहें फैलाई गई
जो पहले इस प्रकार के हथकंडे कांग्रेस ने अपनाए उनसे तो सावधान होना ही होना। कुछ नई बातें भी वो लेकर के आ सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंच से एक बार फिर कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास के काम में लगी हुई है और तीसरी बार सरकार बनाकर आगे भी ये काम जारी रहेगा। हरियाणा में भी तीसरी बार भाइयों विधानसभा के अंदर आपकी सरकार बनेगी। उसका आगाज करने के लिए आज हमारे बीच में धर्मेंद्र प्रधान जी पहुंचे हैं। ये हरियाणा की जनता ने ये किया है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में ईमानदारी से हमारी सरकार ने गरीब के हित में, महिलाओं के हित में और युवाओं के हित में, किसान के हित में बड़ी ईमानदारी से काम किया है और उसका परिणाम है कि कांग्रेस का झूठ चलने वाला नहीं है। उसका नकाब जनता के बीच में उतारने का काम हमारा कार्यकर्ता करेगा। गौरतलब है कि सूबे में लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए कुछ खास अच्छे नहीं थे। ऐसे में इस तरह के भव्य कार्यक्रम से बीजेपी अपनी जमीन मजबूत करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रही है, जिससे उन्हें आने वाले चुनाव में इसका लाभ मिल सके। रोहतक से दीपक भारद्वाज, सूर्या समाचार। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति को आप भली भांति समझ गए होंगे। बीजेपी कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाकर घेरने की कोशिश करेगी, जैसे उन्होंने कई बार अपने कार्यक्रमों के जरिए भी कहा। वहीं कांग्रेस जो लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही, उसके बाद जोश से लबरेज नजर आती है। इसे लेकर हरियाणा ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में भी कांग्रेस नेताओं के बीच बैठक हुई। आखिर इस बैठक के दौरान क्या कुछ हुआ, इसे जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद हरियाणा कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान कमर कस चुके हैं। वो लगातार जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रही है, जिससे विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। कार्यकर्ताओं के अंदर बड़ा जोश और उत्साह है। जो कांग्रेस पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही है पूरे प्रदेश के अंदर 47.6% वोट शेयर हासिल किया है हरियाणा प्रदेश के अंदर, जो कि कंट्री के अंदर सर्वाधिक है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव से 19.5% वोट शेयर अधिक हासिल किया है। बीजेपी का 11.5% घटा है और हम जहां 10 सीटों पर लीड थी हमारे पिछले चुनाव में लोकसभा के में, वहाँ 46 पर हमारी लीड है। उनकी 79 पर थी, वो घट करके 44 पर आए हैं। हमारी 0 सीट थी, 0 से हम 5 आए हैं। 3 सीट हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। तो इस तरह से लोगों के अंदर पूरा जोश और उत्साह बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अगले 3 महीने घर न बैठने की नसीहत दी है और कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर कांग्रेस की उपलब्धियां बताने को कहा है। लोगों में जोश देखा, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा की छत्तीस बरादरी ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार में। यहाँ हरियाणा में लोकसभा में तो हाफ हो गए ना, विधानसभा में साफ होगी। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में भी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 42 कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस बैठक में राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को एकजुटता का संदेश दिया, जिसकी जानकारी बैठक से बाहर आए कांग्रेस नेताओं ने दिया। राहुल जी ने जो मुद्दे, खास तौर पे जो 5 मुद्दे उठाए थे, उसमें हमारा कोई एक फोकस मोटा प्रोग्राम होगा, तो उन्होंने कहा है कि वो जरूर से आएंगे। राहुल जी ने ऐसी कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की। राहुल जी ने जो है एक बड़े तौर पे, राहुल जी तो आज देश के सबसे बड़े लीडर बने, लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, और उन्होंने वही जो है एक एडवाइस किया है। इट वॉज वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव एडवाइस।
और मैं समझ रहा हूँ कि सबको बहुत प्रभावित कर गया। मैडम भी आपको बताएंगे, राहुल जी ने जो कहा सबको बड़ा प्रभावित हो गए थे, सभी सब बड़े प्रभावित हो गए थे और निश्चित रूप से इसका हल निकल जाएगा। मैं आपसे दावा के साथ कहता हूँ। चर्चा हुई है, सब सीनियर नेताओं से बात हुई है और उस हमें आश्वासन दिया है कि जो भी हमारे सुझाव हैं उन पर अमल करेंगे। हमारी बात सुनी गई है और हमें आश्वासन दिया गया है कि हमारी बात पे ध्यान दिया जाएगा। बैठक में सारी कांग्रेस ने फैसला किया है, राहुल गांधी जी के, खड़गे जी के नेतृत्व में इकट्ठा होकर हरियाणा का इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। राहुल गांधी जी का कार्यक्रम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तय करती है और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो हरियाणा में आए और वो जैसा ठीक समझेंगे वो करें। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस एक बार फिर विधानसभा चुनाव को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। ऐसे में पार्टी की मजबूती के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सूर्या समाचार के लिए पलवल से सौरभ वर्मा, यमुनानगर से सुनील कुमार और दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। बीजेपी और कांग्रेस के बाद इनेलो भी कहां पीछे रहने वाली। उसने भी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कवायद शुरू कर दी है। इसे लेकर वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रही है, लेकिन इस बार वो अकेले चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। आखिर क्यों और वो किसके साथ चुनाव लड़ने के मूड में नजर आती है, देखिए जरा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो ने भी अपनी कमर कस ली है। इसी को लेकर इनेलो एक बार फिर अपनी तैयारियों में जुट गई है, जिसे लेकर वे लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रही हैं, जिससे उनके कार्यकर्ता इस चुनाव से पहले दुगना उत्साह के साथ जनता के बीच जाए और इनेलो के कामों से जनता को रूबरू करवाए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन की तर्ज पर हरियाणा में गठबंधन तैयार कर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हमने एक कमेटी बनाई है अपनी माजरा साहब की अध्यक्षता में, जो सारे राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी रहे उन सब के हमारे हरियाणा में पदाधिकारी हैं। कम्युनिस्ट के भी हैं, सीपीएम सीपीआई के, एनसीपी के, समाजवादी पार्टी के, लालू की पार्टी के, शिवसेना के, सबके पार्टी के पदाधिकारी। कांग्रेस ने कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, उनका इंडिया गठबंधन से कोई संबंध नहीं है। इंडिया गठबंधन की शुरुआत हमने करी थी, हम हरियाणा में इंडिया का गठबंधन फिर बना रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनको सबको अपने साथ जोड़ेंगे और भाजपा और कांग्रेस को दूर करने के लिए सबसे सहयोग लेंगे और उनको राजनीतिक पहचान देंगे सबको। गौरतलब है कि 2019 से पहले इंडियन नेशनल लोकदल सूबे का एक ऐसा दमदार सियासी दल था जिसका सत्ता में और विपक्ष में रहते हुए भी डंका बजता था। हरियाणा में वे कई बार सत्ता पर काबिज रहा तो कई बार प्रमुख विपक्षी दल भी बना रहा। एक समय था जब ग्रामीण इलाकों में उसकी तूती बोलती थी। आज आलम यह है कि उसका वजूद भी खतरे में पड़ा हुआ है। 2019 के विधानसभा चुनावों में इनेलो को कुल 1 सीट और 2.5% वोट मिल पाए, जबकि 2014 के विधानसभा में उसकी 19 सीटें थी और करीब 24% वोट शेयर था। दूसरी ओर जजपा को 10 सीटें मिल गई और उसका वोट शेयर भी करीब 15% रहा। इनेलो के लिए ये बड़ा झटका था और जजपा के लिए एक संजीवनी। 2024 का लोकसभा चुनाव इनेलो और जजपा के लिए एक बड़ा इम्तिहान था। जजपा को उम्मीद थी कि 2019 की तरह फिर कोई करिश्मा हो जाएगा, लेकिन इन चुनावों में उसके सभी प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो गयी और वोट शेयर भी मुश्किल से एक ही रह गया। अभय चौटाला समेत इनेलो के भी सभी प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो गयी, लेकिन पिछली बार के वोट शेयर में कुछ इजाफा जरूर हुआ। उसे कुल 1.87% वोट ही पड़े। अब देखना ये है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इनेलो ऐसा कौन सा दांव चलाता है जिससे वो इस चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। सूर्या समाचार के लिए सिरसा से सुरेंद्र सावंत की रिपोर्ट। तो इनेलो प्रमुख अभय चौटाला का बयान तो आपने सुन ही लिया, जिसमें वो इंडिया गठबंधन की तर्ज पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में हासिल हुई जीत
और उसके विधानसभा सीटों पर पड़ने वाले प्रभाव की, क्योंकि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं जिस पर अभी सभी पार्टियों की निगाहें टिकी हुई है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों के चुनाव नतीजे इसी साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की पटकथा लिखते दिखाई दे रहे हैं। पिछले चुनाव में राज्य की सभी 10 लोकसभा सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार जहां 5 लोकसभा सीटों पर सिमट गई, वहीं कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को 5-5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जिससे अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो दोनों पार्टियों का 45 सीटों पर अपना दबदबा है, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच करारी टक्कर देखने को मिलेगी। अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में बावला, रेवाड़ी, पटौदी, बादशाहपुर, गुड़गांव, सोहना, नूंह, फिरोजपुर, पुन्हाना ये 9 विधानसभा सीटें हैं। वहीं फरीदाबाद में हथीन, होडल, पलवल, पृथला, फरीदाबाद, NIT, बड़खल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, तिगांव और करनाल में नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरौंडा, असंध, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहर, इसराना और समहालका, जबकि कुरुक्षेत्र में रादौर, लाडवा, शाहबाद, थानेसर, पेहोवा, गुहला, कलायत, कैथल, पुंडरी। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो लोहारू, बधरा, दादरी, भिवानी, तोशाम, अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल, चौधरी, जबकि हिसार में उचाना कला, आदमपुर, उकलाना, नारनौल, हांसी, बरवाला, हिसार, नलवा, बवानीखेड़ा, सिरसा में नरवाना, टोहाना, फतेहाबाद, रतिया, कालांवाली, डबवाली, रनिया, सिरसा, एलनाबाद। वहीं रोहतक विधानसभा में मेहम, गढ़ी, सांपला, किलोई, रोहतक, कलानौर, बहादुरगढ़, बादली, झज्जर, बेरी, कोसली, रेवाड़ी, जबकि अंबाला विधानसभा में कालका, पंचकुला, नारायणगढ़, अंबाला छावनी, अंबाला शहर, मुलाना, साढ़ौरा, जगाधरी, यमुनानगर, जबकि सोनीपत में गन्नौर, राय, खरखौदा, सोनीपत, गोहाना, बड़ौदा, जुलाना, सफीदो और जींद विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2019 विधानसभा चुनाव परिणामों की बात करें तो बीजेपी ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं कांग्रेस ने 31, जेजेपी ने 10, हरियाणा लोकहित पार्टी ने 1, INLD ने 1 और अन्य के खाते में 7 सीटें गई थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस के मतों में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है। ये स्थिति तब है जब कांग्रेस ने पिछले चुनाव में एक भी लोकसभा सीट पर जीत हासिल नहीं की थी। इस बार के चुनाव में 5 लोकसभा सीटें जीतने के साथ ही कांग्रेस ने 46 विधानसभा सीटों पर भी बढ़त हासिल कर ली है, जिसे लेकर कांग्रेस के रणनीतिकार उत्साहित हैं। कांग्रेस ने 2 संसदीय क्षेत्रों सिरसा और रोहतक में एक तरफा जीत दर्ज की है, यानी इन दोनों संसदीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी 18 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को लीड हासिल हुई है। चौटाला परिवार की दोनों पार्टियों इनेलो और जेजेपी को इस बार के लोकसभा चुनाव में एक भी विधानसभा क्षेत्र में लीड नहीं मिल पाई है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त कराने से नहीं रोक सकी। इस लोकसभा चुनाव में शहरी मतदाता ही बीजेपी की ताकत बनकर सामने आए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों में लीड हासिल की थी। इन 6 संसदीय सीटों के अंतर्गत 54 विधानसभा सीटें आती हैं, जिन पर बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। बाकी के 4 संसदीय क्षेत्रों रोहतक, गुड़गांव, हिसार और सोनीपत के अंतर्गत आने वाले 36 हलकों में से बीजेपी 25 में आगे रही थी। हिसार के नारनौद हलके से जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने लीड हासिल की थी। रोहतक में उस समय कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 महम, गढ़ी, सांपला, किलोई, बादली, बेरी और झज्जर, सोनीपत में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 हलकों बड़ौदा और खरखौदा और गुड़गांव में कैप्टन अजय सिंह यादव ने 3 हलकों नूंह, पुन्हाना और फिरोजपुर, झिरका में जीत हासिल की थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में बीजेपी ने 6 और कांग्रेस ने 3, गुड़गांव में बीजेपी ने 6 और कांग्रेस ने 3,
और फरीदाबाद में कांग्रेस ने 3 और बीजेपी ने 6 विधानसभा हलकों में लीड ली है। अंबाला में बीजेपी ने 4 और कांग्रेस ने 5, कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने 5 और आईएनएलडी गठबंधन ने 4, सोनीपत में बीजेपी ने 5 और कांग्रेस ने 4 और हिसार में बीजेपी ने 3 और कांग्रेस ने 6 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 6 लोकसभा सीटों पर एक तरफा प्रदर्शन करते हुए उनके अंतर्गत आने वाले सभी 54 विधानसभा सीटों में जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की थी। एक लोकसभा में औसतन 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। लोकसभा की 10 सीटों में से इस बार बीजेपी केवल करनाल में ही ऐसा प्रदर्शन कर पाई है, यानी बीजेपी ने वहां सभी 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आप ये भली भांति समझ गए होंगे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने 5-5 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसे लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में भी रोचक मुकाबला होने की संभावना है। और आखिर में हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा में विधायकों की संख्या बल की, यानी किस पार्टी के पास कितने विधायक हैं। अगर किसी विधायक ने इस्तीफा दिया है तो उसका आगामी चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी है विधानसभा के रण की। हरियाणा में करीब 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। यहाँ का जादुई आंकड़ा 46 है, यानी किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए कम से कम 46 विधायकों की जरूरत है। तो चलिए आपको हरियाणा विधानसभा का नंबर गेम समझाते हैं। 90 विधानसभा सीटों में से 41 बीजेपी के पास है, वहीं कांग्रेस के पास 29 सीटें हैं। तीसरी बड़ी पार्टी जेजेपी है, जिसके पास 10 विधायक हैं। इनेलो का 1 विधायक है। इसके अलावा 6 निर्दलीय विधायक हैं। 1 सीट हरियाणा लोकहित पार्टी के पास है। हाल ही में हरियाणा में 3 विधानसभा सीटें खाली भी हुई हैं। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के निर्दलीय विधायक पद से इस्तीफे के बाद से ही सिरसा की रानिया सीट खाली है। निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद के निधन से बादशाहपुर विधानसभा सीट भी खाली है। सांसद बनने के बाद अंबाला की मुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस नेता वरुण चौधरी ने इस्तीफा दिया था। भिवानी के तोशाम विधानसभा से विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने के लिए कांग्रेस की तरफ से विधानसभा स्पीकर को रिमाइंडर भेजा गया है। किरण चौधरी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, इसलिए कांग्रेस ने इसे दल बदल कानून का उल्लंघन बताया है। बहरहाल हरियाणा विधानसभा के अगले आम चुनाव इसी साल अक्टूबर में होने हैं, इसलिए तीनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे। विधानसभा के आम चुनाव के साथ ही इन तीनों सीटों के लिए भी चुनाव करवाए जाएंगे। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, उससे पहले नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना जाना लगा रहता है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई अंतर्कलह अभी भी खत्म नहीं हुई, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। वहीं बीजेपी, जिसे लेकर लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों का नुकसान हुआ, उसे भी अपनी रणनीति में बदलाव की जरूरत रहेगी। वहीं दूसरी तरफ इनेलो और जेजेपी अपने वोट शेयर को बढ़ाने की कोशिश करेगी और चाहेगी कि कुछ सीटों पर जीत जरूर दर्ज कर पाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक भी सीट दोनों पार्टियां जीत नहीं पाई। राज की बात में अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसकी तह तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार।